हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में पैराबोला का फर्स्ट टॉपिक समाप्त हो गया था। अब हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला का डिस्कशन करेंगे। आखिर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है देखते हैं। पैराबोला का बेसिक डिफिनेशन था पी एस इक्वल टू द पी एम। देखिए, सपोज देयर इज अ पॉइंट पी x comma y and there is a fixed point s and there is a fixed line। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। और ये लाइन क्या कहलाती है? डायरेक्ट्रिक्स। अब ये पॉइंट कैसे मूव करें? सपोज ये पॉइंट का लोकस ऐसे है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बेसिक टर्म्स। ये क्या है? फोकस। ये है डायरेक्ट्रिक्स। अब एक ऐसी लाइन ड्रा करें जो डायरेक्ट्रिक्स पे 90 डिग्री का एंगल बनाए। कितना एंगल बनाए? अ लाइन पासेस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। तो इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। ओके। एंड ये जो एक्सिस है, ये कर्व को किस पॉइंट पे कट कर रहा है? इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाएगा। भाई देखो, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अ लाइन विच पासेस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, तो दिस लाइन इज नोन एज एक्सिस। तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सिस बोलेंगे। और वही लाइन कर्व को जिस पॉइंट पे कट कर जाए तो उसे बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये हो गया भाई वर्टेक्स। तो वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस कैसी होती है? इक्वल। ये नोट कर लीजिए बेटा ऑलवेज कि वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस, सपोज वर्टेक्स को v लिख देते हैं n, तो vs इक्वल टू द vn। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस इक्वल होती है। व्हाई? बिकॉज बाय द डिफिनेशन ऑफ पीएस इक्वल टू पीएम। अब पॉइंट मूव करते हुए यहां आ गया तो क्या हो जाएगा? दिस इक्वल टू दिस। नाउ ये पैराबोला है। ये फोकस हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब एक वो आएगा फोकल कॉर्ड बेटा। सपोज पैराबोला है, बहुत सारे इसके कॉर्ड्स होंगे बेटा, बट एक ऐसी कॉर्ड जो उसके फोकस से पास हो। कहां से पास हो? अ कॉर्ड विच पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला। एक ऐसी कॉर्ड जो पैराबोला के फोकस से होके जाए तो उसे बोलते हैं फोकल कॉर्ड। उसे क्या बोलते हैं? फोकल कॉर्ड। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। अब एक और बात आते हैं, डबल ऑर्डिनेट। एक और डेफिनेशन देखते हैं, डबल। ये क्या होता है भाई डबल ऑर्डिनेट? ध्यान दीजिए, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है बहुत अच्छे समझिए। ये पैराबोला है। अब पैराबोला पे कोई भी एक पॉइंट ले लो P और उससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दो। किस पे? एक्सिस पे। हमने एक पॉइंट ले लिया P ऑन द पैराबोला। टेक एनी पॉइंट P ऑन द पैराबोला एंड ड्रा परपेंडिकुलर टू एक्सिस। एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए और उसको प्रोड्यूस करिए जब तक दूसरे एंड पे मिल गया Q। तो ये PQ क्या कहलाएगा? डबल ऑर्डिनेट। PQ क्या कहलाएगा? डबल ऑर्डिनेट। तो भाई PQ क्या हो गया? डबल ऑर्डिनेट। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या डिस्कस किया? फोकस मालूम था, डायरेक्ट्रिक्स मालूम था, तो मैंने डिस्कस किया एक्सिस। एक्सिस डिस्कस हो गया अच्छे से। एक्सिस क्या होता है? एक्सिस कि फोकस से वो लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होता है तो उसे हम एक्सिस बोलते हैं। और एक्सिस कर्व को
या इस कर्व को जिस पॉइंट पे कट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। डबल ऑर्डिनेट भी समझ में आ गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर डबल ऑर्डिनेट हमारा फोकस से जाए, सपोज PQ इज, ये क्या है, PQ इज डबल ऑर्डिनेट, मैंने अभी पढ़ाया डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, व्हाट इज डबल ऑर्डिनेट? एक पॉइंट ले लो, कहां पे, एक पॉइंट ले लो पैराबोला पे, उससे एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए और एक्सिस पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसको प्रोड्यूस करिए। कब तक प्रोड्यूस करिए, जब तक कर्व पे ना मिल जाए। तो ये PQ क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट। अब यहां पे PQ क्या है, डबल ऑर्डिनेट, बट वो पास कहां से हो रही बेटा, फोकस से। तो ये PQ क्या कहलाता है, लेटस रेक्टम। क्या कहलाता है, लेटस रेक्टम। तो ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पैराबोला में क्लियर होना चाहिए कि एक्सिस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, फोकल कॉर्ड क्या है, डबल ऑर्डिनेट क्या है, लेटस रेक्टम क्या है। सेकेंड चीज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देयर इज नो सेंटर ऑन द पैराबोला। पैराबोला में कोई सेंटर नहीं होता है, याद रखिए, देयर इज नो सेंटर ऑन पैराबोला। पैराबोला पे कोई सेंटर नहीं होता है, पॉइंट नंबर 1। सेकंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि देयर आर टू फोकाई ऑन द पैराबोला। किसी भी पैराबोला में दो फोकस होते हैं, एक तो भाई ये एस जो दिखता है एक्सिस पे, दूसरा इन्फिनाइट पे होता है। दूसरा कहां पे लाई करता है, इन्फिनाइट पे होता है। और उसकी डायरेक्ट्रिक्स भी कहां पे लाई करती है, इन्फिनाइट पे लाई करती है। ओके, कितने फोकाई होते हैं पैराबोला पे, 2। एक तो आपको एक्सिस पे दिखता है, सेकंड कहां पे होता है, इन्फिनाइट पे, और उसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स भी कहां होती है, इन्फिनाइट पे। नोट इट। ओके, अब देखते हैं क्या मींस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब मेरे को पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन जनरेट करना है। उसका वर्टेक्स कहां पे लाई करेगा, ऑरिजिन पे, और फोकस कहां पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। मींस उस पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन जनरेट करना है, इसका ऑरिजिन कहां पे लाई करना चाहिए, जिसका से वर्टेक्स कहां पे लाई करेगा, ऑरिजिन पे, और फोकस कहां पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। चलिए, ये हो गया मेरा पैराबोला। इट इज ये वर्टेक्स कहां पे है, ऑरिजिन पे, फोकस कहां पे है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्स डैश वाई वाई एक्स। सपोज वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस a और ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है। मैंने अभी बताया था कि वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस कैसी होती है, इक्वल। मींस वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस कितनी होती है, इक्वल। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये क्या है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। अब ये डायरेक्ट्रिक्स किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और डिस्टेंस कितना है, a। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, और लेफ्ट साइड में आएगा इट विल बी x इक्वल टू द माइनस a, इट मींस x प्लस a इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट्रिक्स विल बी x प्लस a इक्वल टू 0। अब डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, टेक पॉइंट p x, y, तो इट विल बी द PS एंड इट विल बी PM। तो फाइंड PS by using distance formula, by using distance formula, focus it is S, तो it will become a comma 0। अरे भाई ये x एक्सिस पे है, डिस्टेंस a है, तो ऑर्डिनेट विल बी 0। अब x एक्सिस पे y कितना होता है, 0। तो ये कितना होगा, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस, तो
तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर। नाउ PM परपेंडिकुलर डिस्टेंस, it will be x plus a upon under root 1 square, and here coefficient of y is 0, so it will be the x plus a. By the definition of parabola, PS equal to PM, then PS under root equal to x plus a, squaring both sides, it will become x square plus a square plus 2ax. So x square plus a square minus 2ax plus y square equal to x square plus a square plus 2ax. What is the cancel? X square a square, x square a square cancel. So y square equal to the 4ax. It is the standard equation of parabola. It is the standard equation of the parabola when vertex at the origin and focus lies on the x-axis. Note it. Okay, now क्या y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का केस है। अब कभी भी y स्क्वायर इक्वल टू 4x का केस आने पे आपको माइंड होना चाहिए इसका वर्टेक्स क्या होगा, 0,0, फोकस a,0, डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a इक्वल टू 0। ओके, अब मेरे को क्या करना है, एल डैश फाइंड करना है। हाउ? अब एल डैश कैसे फाइंड करें, जरा ध्यान दीजिए। अगर इसको हम k मान लें, सपोज ये डिस्टेंस कितना है k, और ये डिस्टेंस a है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा a, k। बोलो यस या नो। सपोज ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस a है, मैंने कैलकुलेट कर लिया ls इक्वल टू k, तो पॉइंट l विल बी a, k, और पॉइंट a, k कहां पे लाई कर रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और ये पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे, x की जगह a और y की जगह k। तो 4a इंटू a, तो k स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, इट मीन्स k इक्वल टू 2a। तो ये कितना हो जाएगा 2a, तो ये भी कितना हो जाएगा 2a, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा 4a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी द 4a। हमेशा याद रखिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा 4a। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, इट इज 2a एंड इट विल बी a, minus 2a। कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम विल बी a, 2a and a, minus 2a। नेक्स्ट, फोकल डिस्टेंस। व्हाट इज फोकल डिस्टेंस? फोकल डिस्टेंस क्या होता है? सपोज फोकल डिस्टेंस मींस एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। पैराबोला पे कोई भी पॉइंट ले लो और उसका फोकस से डिस्टेंस, सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया h, k, और इसका फोकल से डिस्टेंस, तो ये क्या डिस्टेंस क्या कहलाएगा? सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया, कुछ भी पॉइंट ले लो, मान लीजिए कोई पॉइंट है q, q is a point h, k on the parabola, so qs will be the focal distance। तो h, k बेटा ये कहां लाई कर रहा है, h, k कहां पे लाई कर रहा है, पैराबोला पे। तो इसको सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा? जब h, k पैराबोला पे लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो पुट करिए, तो k स्क्वायर इक्वल टू 4ah इक्वेशन फर्स्ट। आप निकालिए qs, फोकल डिस्टेंस, qs अंडर रूट h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस k स्क्वायर। व्हाट इज k स्क्वायर? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, k स्क्वायर इक्वल टू 4ah, तो h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ah एंड k स्क्वायर इक्वल टू 4ah, तो इट विल बी h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ah, इट मींस h प्लस a का होल स्क्वायर, तो इट विल बी द a प्लस h। a प्लस h विल बी द फोकल डिस्टेंस।
If suppose there is any point h comma k, तो focal distance will be a comma h. Third is parametric point. Next concept, parametric point. बेटा पैरामेट्रिक फंक्शन मैंने पढ़ा होगा. पैरामेट्रिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसको किसी भी इक्वेशन में पुट करने पे उसको सेटिस्फाइड करता है किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म पे. तो देखो भाई पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. इसका हम पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे निकाले, मींस x और y की वो वैल्यू किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म पे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे. पैरामेट्रिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जहां पे वेरिएबल को किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है. तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है. इसको क्या करें बेटा, तो y अपान या y स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू 2x, तो y अपान 2a इक्वल टू 2x अपान y. इसको इक्वल टू थर्ड इक्वल टू t लेट कर लो. t क्या है बेटा, पैरामीटर. ये थर्ड वेरिएबल है इसे पैरामीटर भी कह सकते हैं. ओके, तो y इक्वल टू 280. तो y इक्वल टू कितना हो गया बेटा, y इक्वल टू कितना हो गया 280. अब बेटा 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए. तो 2x इक्वल टू टी वाई. तो 2x इक्वल टू द t, व्हाट इज y 280. तो 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू 80 स्क्वायर, x इक्वल टू 80 स्क्वायर. तो पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो गए, पैरामेट्रिक पॉइंट हो गया 80 स्क्वायर कामा 280. अंडरस्टैंड, नोटेड. ओके, नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे पैराबोला के बेटा 4 केसेस होते हैं. फर्स्ट केस होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, जैसा कि अभी हमने एक्सप्लेन किया. सेकेंड y स्क्वायर इक्वल टू -4x, लेफ्ट साइडेड पैराबोला. थर्ड इज x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, अपसाइड एंड डाउन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. अब इन चारों केसेस के सारे क्या कॉन्सेप्ट होता है समझेंगे. तो बेटा ये फर्स्ट केस का बेटा वर्टेक्स क्या होता है, सबको मालूम है 0,0 होता है. फोकस क्या होता है बेटा, फोकस होता है हमारा a,0. इसका वर्टेक्स 0, होता है, फोकस 0,0 होता है. डायरेक्ट्रिक्स सबको पता है बेटा, डायरेक्ट्रिक्स ये बेटा x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है. अगर y एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो x इक्वल टू आइदर प्लस है और माइनस है. बट यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है तो x इक्वल टू माइनस ए या फिर x प्लस ए इक्वल टू 0. इसका एक्सिस किस एक्सिस पे बना है बेटा बताओ, एक्सिस क्या होगा बेटा x एक्सिस. और x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0. फिर बेटा आता है लेंथ ऑफ डेटा सेक्टम. तो लेंथ ऑफ डेटा सेक्टम इज 4a. लेंथ ऑफ डेटा सेक्टम इज 4a. तो अंडरस्टैंड है बेटा, ये a होगा, ये 2a होगा, ये 2a होगा. तो ये पॉइंट हो जाएगा a, 2a और ये पॉइंट हो जाएगा a, -2a. सेकेंड इक्वेशन ऑफ डेटा सेक्टम, इक्वेशन. अब देखो बेटा ये क्या है, डेटा सेक्टम इज आल्सो पैरेलल टू द y एक्सिस, इट इज राइट साइड. इक्वेशन विल बी x इक्वल टू a या x माइनस a इक्वल टू 0. नेक्स्ट इज फोकल डिस्टेंस. फोकल डिस्टेंस मींस टेक एनी पॉइंट x, y ऑन द पैराबोला. पैराबोला पे कोई भी पॉइंट ले लो x, y, उसकी फोकस डिस्टेंस. तो हमेशा फोकल डिस्टेंस क्या होगा a प्लस एक्स. पैरामेट्रिक इक्वेशन, इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280. तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक पॉइंट्स हो जाएगा 80 स्क्वायर 280. सिमिलरली अब सेकेंड केस डिस्कस करते हैं इसका. y स्क्वायर इक्वल टू -4ax मींस लेफ्ट साइडेड पैराबोला. देखो बेटा वर्टेक्स तो वहीं पे दिख रहा है. वर्टेक्स क्या हो जाएगा इसका बेटा,
वर्टेक्स हो जाएगा 0,0। अब यहाँ पे देखो बेटा फोकस राइट हैंड साइड था, डिस्टेंस ए था, ये किधर है लेफ्ट हैंड साइड एक्स एक्सिस पे। तो फोकस हमारा फोकस हो जाएगा बेटा -a,0। डायरेक्टिक्स डायरेक्टिक्स क्या हो जाएगा बेटा, ये y एक्सिस है, y एक्सिस के पैरेलल x इक्वल टू a। चलिए एक्सिस क्या होगा, एक्सिस सेम x एक्सिस, इसका इक्वेशन क्या होगा y इक्वल टू 0। अब बेटा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम नो चेंज, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम विल बी 4a। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना होगा 4a। तो बेटा याद करिए a, ये 2a, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा -a, 2a, ये पॉइंट हो जाएगा -a, -2a। ओके, इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम। अब ध्यान दीजिए बेटा, ये राइट साइड था, ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो x इक्वल टू -a या फिर x प्लस a इक्वल टू 0। चलिए अब फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस क्या होगा बेटा a माइनस x। फोकल डिस्टेंस फर्स्ट केस पे था बेटा a प्लस एक्स, तो सेकंड केस का फोकल डिस्टेंस क्या आएगा a माइनस एक्स। फोकल डिस्टेंस क्या होगा a माइनस एक्स। अब आता है पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा x इक्वल टू -a² एंड y इक्वल टू 2a। तो पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो जाएगा -a² 2a। क्या हो जाएगा भाई पैरामेट्रिक पॉइंट -a² 2a। सेटिस्फाइड करा लीजिए बेटा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। नाउ कम टू द थर्ड केस बेटा, इनको बहुत सीरियसली बेटा एक दो बार लिख के याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड केस x² इक्वल टू 4ay। थर्ड केस क्या है बेटा x² इक्वल टू 4ay। गौर से देखो बेटा ये अपवर्ड है, तो वर्टेक्स पे नो चेंज, वर्टेक्स हो जाएगा 0,0। अब ध्यान दीजिए फोकस कहां है बेटा इसका, इसका फोकस है y एक्सिस पे, तो ये डिस्टेंस a, तो ये फोकस क्या हो जाएगा 0,a। अब ये डायरेक्ट्रिक्स किसके पैरेलल हो गया बेटा, अब यहां पे डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस के पैरेलल है, और x एक्सिस के पैरेलल लाइन का क्वेश्चन होता है y इक्वल टू +-a। तो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा यहां पे y इक्वल टू -a, बिकॉज नीचे है, इसको हम y प्लस a इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं। ओके, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम नो चेंज, अब जरा ध्यान से लिखिए वर्ड में, ये L डैश, ये डिस्टेंस कितनी हुई 2a, ये भी डिस्टेंस कितनी हुई 2a, तो इतना 2a और a, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2a, a। इधर आइए, ये पॉइंट हो जाएगा -2a, a। नेक्स्ट फोकल डिस्टेंस या इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम मींस इट इज अबव द x axis, तो इट विल बी y इक्वल टू a, y इक्वल टू a। फोकल डिस्टेंस इक्वल टू a प्लस y, here focal distance will be a plus y। पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन will be तो पैरामेट्रिक इक्वेशन विल बी x, 2at एंड y इक्वल टू at²। पुट करिए 4a² इक्वल टू 4a इंटू at², तो इट विल बी सेटिस्फाइड। तो पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा 2at, at²। नाउ लास्ट केस
एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay. Very simple. What will be the vertex? Very easy. 0, 0. Focus is here, तो 0, माइनस a. तो फोकस क्या हो जाएगा 0, माइनस a. Why? Because it is below the x axis. डायरेक्ट्रिक्स की बात करें बेटा, इट इज x axis और ये डिस्टेंस a है, तो ये भी डिस्टेंस a होगा और पैरेलल टू x axis, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू a. डायरेक्ट्रिक्स बेटा यहाँ पे एक चीज छूट गया बेटा, ले देखिएगा एक्सिस. बेटा एक्सिस, एक्सिस क्या है यहाँ पे y एक्सिस. तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस सबको मालूम है, x इक्वल टू 0. तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा y इक्वल टू a. डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, बिकॉज ये x एक्सिस के अबव है और x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू प्लस माइनस a. एक्सिस सबको मालूम है y एक्सिस पे बना है और y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0. लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में कुछ चेंज नहीं होगा 4a. अब ध्यान दीजिए तो बेटा ये 2a और ये 2a, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2a कामा माइनस a. इधर आइए माइनस 2a कामा माइनस a, भी पॉइंट हो गया. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. अब देखो ये बेटा बिलो है तो y इक्वल टू माइनस a. इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी y इक्वल टू माइनस a. अब एक वादा है फोकल डिस्टेंस. फोकल डिस्टेंस बेटा क्या हो जाएगा a माइनस y. ये सारे केसेस के फॉर्मूले लर्न होने चाहिए. विदाउट, जब तक आपको फॉर्मूले नहीं लर्न होंगे आप क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे. सो प्लीज 2 टाइम्स 3 टाइम्स करके देखिए, बहुत इजी होगा. फोकल डिस्टेंस हो गया. अब पैरामेट्रिक इक्वेशन, हियर पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 280 एंड y इक्वल टू माइनस 80 स्क्वायर. तो पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो जाएगा, तो पैरामेट्रिक पॉइंट हो जाएगा 280 कामा माइनस 80 स्क्वायर. अंडरस्टैंड. ये चारों केसेस बेटा हमने डिस्कस कर लिए और बहुत मेन थिंग ये है आपको मालूम होना चाहिए डबल ऑर्डिनेट क्या है, एक्सिस क्या है, वर्टेक्स क्या है, फोकस क्या है, लेटेस्ट रेक्टम क्या है, फोकल डिस्टेंस क्या है, और ये सारे बेसिक टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए, लर्न होना चाहिए. पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, इतना क्लियर करने के बाद नेक्स्ट वीडियोस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. थैंक यू क्लास.